हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी। आकाश, क्वार्टर 3 शुरू हो गया ज़ोर शोर से। हर रोज़ कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं रोज़ एक एक वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग आईटी कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो कंपनीज़ के रिजल्ट हैं, उसको समझेंगे। बाकी कंपनीज़ का भी ऊपर ऊपर से समझ लेंगे। बिजनेस मॉडल तो सिंपल सा ही है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मतलब रिलेटिवली ईजियर है समझने के लिए। एंड इतना डीप में जाके कोई हम लोग को काइंड ऑफ वो मास्टरी नहीं करना है, राइट। चीज़ों को समझना है, राइट। तो ये करेंगे, ठीक है। डिस्क्लेमर अगेन, मैं कंपनीज कवर करूँगा, नंबर्स बताऊँगा। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, तो मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और इन जनरल मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। मैं बस बता रहा हूँ चीज़ें कैसी हैं, वर्क कैसे कर रही है, नंबर्स क्या है, राइट। तो अब बिजनेस सेंस की तरह समझो, स्टोरी की तरह समझो, चीज़ों को कनेक्ट करो। बाय सेल रिकमेंडेशन प्लीज़ मत लो, रेस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट किया करो, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो टीसीएस और एचसीएल के नंबर्स आए हैं, उस पर काइंड ऑफ मोटा मोटी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बिजनेस समझ लेते हैं। तो आईटी कंपनीज क्या, आईटी कंपनीज का मोस्टली काम क्या होता है कि वो लोग सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ऑटोमेशन करके दे देते हैं। आपका वेबसाइट बना दिया, आपके एप्लीकेशंस बना दिए, कुछ भी टेक रिलेटेड चीज़ हुआ वो सब कर दिए, राइट। ये सब होता है इनका काइंड ऑफ, ठीक है। और इसमें मेजर प्लेयर्स में अपना क्या क्या आ जाएगा जो इंडिया में लिस्टेड है। टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, फिर अपना एल एन टी माइंट्री आ गया, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एच सी एल। तो ये सब टॉप की कंपनीज़ है। एंड कुछ कुछ निफ्टी 50 कंपनीज़ भी है, राइट। तो यही मोस्टली रहता है इनका। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, आई थिंक 70 80 90% रेवेन्यू इससे एक्सपोर्ट से आता है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि बाहर के देशों के लिए, बाहर के कंट्रीज़ के लिए, मोस्टली यूरोप यूएस के कंट्रीज़ के लिए सॉफ्टवेयर ऑटोमेशंस वगैरह जो भी करते हैं, वो जो मैं बता रहा था अभी, वो सब वो लोग करके दे देते हैं, ठीक है। एंड बाकी कुछ होम ग्रोन काइंड ऑफ डोमेस्टिक इनका बिजनेस रहता है। एंड बाहर एक्सपोर्ट क्यों रहता है, क्योंकि ना इंडिया में रिलेटिवली बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में चीप काइंड ऑफ टैलेंट मिल जाता है, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे काइंड ऑफ वो आ जाती है, राइट। इसलिए तो काइंड ऑफ बैंगलोर हो गया, बाकी सिटीज़ जो भी, बैंगलोर जो कि काइंड ऑफ टेक हब है, टेक कैपिटल है इंडिया का। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो यहाँ पे काइंड ऑफ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आईटी में, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाता है, राइट। एंड ये लोग क्या करते हैं, बाहर में सेल करते हैं तो पैसे डॉलर्स और यूरोस में आते हैं। एंड अपना जो भी करेंसी है वो काइंड ऑफ वीक होते जा रहा है, तो यहाँ से भी इनको काइंड ऑफ एक हेजिंग हो जाता है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो ये इनका काइंड ऑफ वो रहता है, ठीक है। और एक दो और चैलेंजेस है जो ऐसा लोग बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस जो मुझे लग रही है कि एआई का वेव शुरू हो गया है, सब कुछ एआई में हो जा रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि फायरिंग हो रही है, कंपनी लोग ले ऑफ कर रहे हैं ऑन दोज थिंग्स, राइट। एंड ऑटोमेटेड हो जा रही है चीज़ें, तो थोड़ा जॉब का खतरा है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा मेरा पर्सनल व्यू है कि थोड़ा टेम्पररी स्लो डाउन है। एंड जो भी फायरिंग होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के जाके स्टेबलाइज हो जाएगी। तो आप समझो ना, आईटी कंपनी का क्या, आईटी कंपनी होती है टेक कंपनी। टेक कंपनी में क्या मिलता है अपने को, ऑपरेटिंग लेवरेज। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट काइंड ऑफ एक फिक्स रहती है, एंड जो भी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल सैलरी, पैसे, जो भी इनकम आती है वो काइंड ऑफ बॉटम लाइन में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, राइट। तो आप ये सोच के देखो, जो एआई वाली चीज़ आएगी, जो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लग जाएगी, एफिशिएंट होने लग जाएगी, तो ये क्या करेगा, फिक्स कॉस्ट को और फिक्स कर देगा। बाय इट मीन्स कि जो इंप्लॉयज़ हैं वो और कम हो जाएंगे। कम इंप्लॉय में ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, वो बॉटम लाइन में जाके ऐड हो जाएगा, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म एआई का अगर आप चीज़ हटा, तो लॉन्ग टर्म जाके ये तो प्रॉफिट को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। मतलब कैपिटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एआई इज़ अ बून फॉर दी काइंड ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो ये एक चीज़ है काइंड ऑफ, दिमाग में आप रख लो। तो अब इसको एक और एनर्जी ले लो, जब कैलकुलेटर भी इन्वेंट हुआ था, जब एक्सेल भी इन्वेंट हुआ था, जब भी कुछ इनोवेशन इन्वेंट होता था ना, लोग रोने लग जाते हैं, भाई वो जॉब खा लेगा। बट आप ऐसा सोचो कि वो आपको जॉब को काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन कर देगा, आप बेटर सोल्यूशंस पे वर्क कर सकते हो, राइट। अब फॉर एग्जांपल एआई से आप बहुत सारे म्यूंडेन टास्क या जो भी फालतू चीज़ें हैं, मोनोटोनस बोरिंग चीज़ें हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। बेटर वर्क पे आप सोल्यूशन पे काइंड ऑफ वर्क कर सकते हो, right? तो यही पूरा आईटी का काइंड ऑफ प्ले चल रहा था। शॉर्ट टर्म में थोड़ी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी दिख सकती है। तो चलिए नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले टीसीएस पे जाते हैं। टीसीएस वही सिंगल डिजिट ही ग्रोथ कर रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब बिलो 5-6% के हिसाब से कर रहा है। तो आई थिंक करीब करीब 10 क्वार्टर 12 क्वार्टर से 8-10 क्वार्टर से वही 4-5-6% के ग्रोथ में एक काइंड ऑफ घूम रहा है, रेट। अभी भी आप देखोगे इन्होंने 67,000 करोड़ का करीब करीब सेल किया, वही ईयर ओवर ही आप देख लो 4.8% काइंड ऑफ है। लास्ट क्वार्टर इन्होंने 65,000 करोड़ किया था। तो इधर भी मतलब थोड़ा सिक्वेंशियली अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी ग्रोथ दिखी है 2-3% की, राइट। तो यही काइंड ऑफ माहौल चला। अब वही देखो ना, इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, इस बड़े बेस पे इतना 20-30% का ग्रोथ या 15-20% का भी ग्रोथ एक्सपेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज में काइंड ऑफ दिमाग लगाता हूँ, राइट। बट टीसीएस का एक चीज़ और है कि मैं जब उसका नंबर्स मतलब ऐसी थोड़ा सा जूम करके देख रहा था क्या चीज़ है इनका, एआई वाला जो पार्ट है ना, एआई वाला डिवीजन, एआई सर्विसेज में आई थिंक हाई टीन्स में ग्रोथ था, 15-17 17-18% इस रेंज में ग्रोथ था, ठीक है। आप जाके देख लेना एग्जैक्ट नंबर। तो वही देखो, बड़े कंपनी को पकड़ के, और मैंने जो भी एआई वाला चीज़ बताया उससे आप देखो कि एआई वाली चीज़ों में 17-18% ग्रोथ है, बट पूरी कंपनी में 4-5% की ग्रोथ है। तो इससे समझ आ रहा है ना कि बड़ी कंपनी को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर से अब मेरे को इनसाइड क्या मिल गया, भाई एआई वाली चीज़ों में ग्रोथ है। अब बाकी आप कंपनी देखो, कोई स्मॉल कंपनी है जो प्योर प्ले एआई में है कि नहीं,
उसकी अगर ग्रोथ 30 40 50% से आ रही है तो भाई उधर तो पैसा बनने का मतलब फ्री का मौका आ जाएगा अगर आप इंडस्ट्री को पूरा अच्छे से समझ लेते हो, चीज़ों को समझते हो, राइट। तो ये एक चीज़ है काइंड ऑफ बोलने का। एंड एच का नंबर देखोगे, एच का थोड़ा बेटर नंबर है। एच का अगर देखेंगे तो वो मिड टीन्स में करीब करीब आ रहा है, 14-15% की इनकी ग्रोथ है एच की। एंड हाँ 13% की इन्होंने सेल ग्रोथ की, एंड ये लास्ट दो दो क्वार्टर से डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है, उससे पहले अगेन वही सिंगल डिजिट था। तो यहाँ पे काइंड ऑफ चीज़ें थोड़ी सी ईज हो रही है, तो ये काइंड ऑफ देख सकते हो। बट वही है, इसका भी 33,000 करोड़ का 34,000 करोड़ का काइंड ऑफ सेल है, हाफ है TCS का, आप समझ के चलो। यानी ये 13-14% से ग्रो कर रहा है, तो ठीक है चलेगा। बट वही है कि लार्ज कैप में हो या स्मॉल कैप्स हो, मेरे को 13-14% की ग्रोथ इतनी ल्यूड नहीं करती है। बट हाँ, हमें तो समझना पड़ेगा ना कि ओवरऑल इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है एंड क्या चीज़ें हैं, पढ़ना पड़ता है। क्योंकि क्या होगा ना, कल को लेट से कुछ ऐसा ग्रोथ ड्राइवर आ जाए या कंपनी आके बता दे कि मार्केट में ये शिफ्ट आ रही है, लेट से AI का कुछ ऐसा बूम आ गया जिसमें मे बी 20% की ग्रोथ आ सकती है ईयर ओवर ईयर, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि ना भाई हमें मज़ा आ जाएगा एंड हमें एक मौका मिलेगा पैसा बनाने का, राइट। और ये जो भी ग्रोथ स्लो डाउन है इसका ना 2-3 रीज़न हो सकता है। पहला बात तो ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, नौटंकी चल रही है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत बार कंपनीज खर्च नहीं करना चाहती है, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलता, तो ये एक चीज़ हो सकता है। AI वाली बूम है दूसरी, कि लोग अभी काइंड ऑफ स्पेंडिंग थोड़ा रोक दे रहे हैं, उतना ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं, बेसिकली उतना सॉफ्टवेयर वगैरह बनवाने का काइंड ऑफ इन्हें वो नहीं मिल रहा है एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज़ हो सकता है, मे बी गोइंग फॉरवर्ड लोग इन हाउस जा रहे हो। सो दिस इज़ इन हाउस, मतलब खुद बाकी कंपनीज भी खुद से ही अपना AI अपना बिल्ड कर ले रही हो, राइट। तो AI डबल एज सोर्ड भी हो सकता है इस केस में, राइट। तो ये एक चीज़ें हैं। फिर एक दो और चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई बना हुआ है US में, वो धीरे धीरे कम करना चाह रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब हाई होती है तो काइंड ऑफ ये सब मतलब डिस्क्रिमिनेशन स्पेंडिंग, सॉफ्टवेयर पे स्पेंडिंग, ये सब पे काइंड ऑफ थोड़ा सा लगाम लग जाता है, थोड़ा सा स्लोनेस आ जाती है। तो ये वाली चीज़ है, देख सकते हो, ठीक है। एंड वही है, आप ये TCS HCL का देखोगे तो ना, ये वही सिंगल टू मिड में ही एट मैक्स ग्रो कर पा रही है, राइट। 2-3 कंपनी और हैं जिनका भी नंबर्स नहीं आया, बट आप उसको माइंड में अगर रखोगे, उसको ट्रैक करोगे, जैसे कोफोर्ज आ गई, कोफोर्ज का भी देखो। तो कोफोर्ज की ग्रोथ आई थिंक लास्ट क्वार्टर कुछ 30-35% की, हाँ 37% की आई है ग्रोथ करीब करीब, हाँ 31% की सितंबर में ग्रोथ आई है, राइट। एंड लास्ट 3-4 क्वार्टर से वही 40-50, 30-35, 40-50 के रेंज में घूम रही है। तो ये कंपनी ना 2022-23 में 30-40-50% से ग्रो कर रही थी, फिर स्लो डाउन आ गई थी, हम वापस से रिवाइवल दिख रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि भाई इस कंपनी में काइंड ऑफ रिवाइवल है, इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एंड इसका आप स्टॉक भी जाके देखोगे ना, तो लास्ट 2-3 साल में कुछ 5 साल में करीब करीब ये 3x 4x ऐसा कुछ हो गया, 2.5-3 गुना हो गया, राइट। तो यही वाला रीज़न है ना, 2022-23 से जो ग्रोथ दिखी है 30-40-50% की, तो इसमें क्या होता है कि ना पैसे बनने काफ़ी हो जाता है। अब TCS वगैरह का जाके देख लो, HCL वगैरह का जाके देख लो, उतना नीडल मूव हुआ नहीं, उतना प्राइस चार्ट मूव नहीं हुआ है। तो मैं बस रिलेट करा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे बता नहीं रहा हूँ कि आप बाय या सेल कर लो, या मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ प्राइस बता के, मैं बस बता रहा हूँ कि TCS HCL जो बड़ी कंपनी है, जो सिंगल डिजिट से ग्रो कर रही है, या एट मैक्स मिड टीन्स भी नहीं, अर्ली टीन्स में ग्रो कर रही है, उसमें प्राइस अप्रिशिएशन होने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। आप ऐसा समझो कि TCS 4-5% से ग्रो करिए, तो इससे अच्छा भाई मैं FD में डाल दूंगा ना, 6-7% कमाऊंगा, टैक्स काट कुट के 4-5% कमाऊंगा, क्यों मैं फिर मार्केट में जो कि थोड़ी वॉलेटाइल होती है मैं उसमें पैसे लगाने जाऊंगा, राइट। तो वही वाला काइंड ऑफ माइंडसेट आप दिमाग में रखोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेगी, राइट। कोफोर्ज का मैंने बता दिया। परसिस्टेंट सिस्टम है, वो भी एक हाई ग्रोइंग कंपनी है। परसिस्टेंट सिस्टम करीब करीब वही 20-22% से करीब काइंड ऑफ ग्रो कर रही है। इस क्वार्टर भी देखोगे तो 23% उन्होंने ग्रो किया, लास्ट 3-4 क्वार्टर से 20% से ग्रो कर रही है। ये भी करीब करीब 2022-21 में काइंड ऑफ 30-40-50%, 45% के टका से ग्रो करी थी, फिर ग्रोथ स्लोनेस आई एंड काइंड ऑफ रिवाइवल थोड़ा सा आ रहा है। तो भाई देखो, परसिस्टेंट और कोफोर्ज जो 2022-23 में काइंड ऑफ बहुत अच्छा से ग्रो करी थी ना, एंड अभी से रिवाइवल आ रहा है, तो मुझे एक लग रहा है कि हो सकता है इनका बिजनेस में कुछ चेंज हो रहा होगा। मैंने इनका कॉन्कल या बिजनेस इतना डीप डाइव नहीं किया, मैं आने वाले सेशन में जैसे ही आएगा मैं वो पढ़ के देख के बना दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, राइट। तो यही बोलने का मतलब है कि अगर आप कोफोर्ज परसिस्टेंट को एक पैक रखो एंड HCL TCS और लेट से मे बी इन्फोसिस वगैरह को एक काइंड ऑफ ग्रुप बना दो, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड वो भी है ना कि कोफोर्ज वगैरह का ये सब का ओवरऑल पूरे साल का काइंड ऑफ सेल आता है, परसिस्टेंट का पूरा साल का देखोगे 11-12 हज़ार करोड़ का है, और जबकि HCL टेक वगैरह एक एक क्वार्टर में 30-40 हज़ार की सेल कर देती है, TCS 60-70 हज़ार की कर लेते हैं। तो देखो ना, छोटी कंपनी, काफ़ी छोटा कंपनी, छोटा बेस में 30-40% का ग्रोथ, 20-25% का ग्रोथ थोड़ा सा ईजी हो जाता है बनाना, राइट। तो ये काइंड ऑफ आप माइंड में रख सकते हो। एक और लास्ट कंपनी को कवर करते हैं, फिर काइंड ऑफ क्लोज कर देंगे। एक और कंपनी है सिग्मा सॉल्व करके, ठीक है। ये भी वही सॉफ्टवेयर वगैरह, टेक एंटरप्राइज सोल्यूशंस वगैरह बनाती है। आप जाके देखो, काफ़ी छोटी कंपनी है ये तो, 600-650 करोड़ की काइंड ऑफ मार्केट कैप है। बट इसका ग्रोथ देखोगे ना, ग्रोथ वही है कि
अभी लास्ट क्वार्टर में इनका मतलब दिसंबर क्वार्टर में भी 25% का ग्रोथ आया, उससे पहले 50% का, फिर 25% का, फिर 45% का। तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से ना 25 से 50% के बीच में ग्रोथ आ रहा है इनका। तो एक काइंड ऑफ लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ एक री रेटिंग होने का चांसेस हो सकता है। अगेन नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आप अपना रिसर्च करो, चीज़ों को समझो। मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ स्ट्रक्चरली अगर चेंज होगी, कुछ नंबर्स अगर बैक टू बैक अच्छा नहीं लगेंगे तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करने लगेगा। एंड एक और चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि अगर कुछ नंबर्स बहुत भयानक आ जाते हैं ना, 20-25-30% से ग्रोथ आती है, तो आप ऐसे दिमाग में लेकर चलो कि 4 क्वार्टर के बाद जो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, बाई साइकिल आई मीन एक पूरा साल, एक साल में 4 क्वार्टर होता था राइट। तो 4 क्वार्टर के बाद जब पूरा साइकिल कंप्लीट होकर बेस बढ़ जाएगा ना, लेट से 100 से 140 हो गया, 40% की ग्रोथ, तो 140 पे वापस से वो 35-40% की ग्रोथ दे पाता है कि नहीं। अगर वो देने लगे ना तो आप पूरा शिफ्ट मतलब आप पूरा श्योर हो जाओगे कि कुछ स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है इस बिजनेस में, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है एंड इसमें बेट लगाया जा सकता है। तो अगर अभी आप जाके देखोगे सिग्मा सॉल्व का जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट 4 क्वार्टर में वही करीब करीब 30 से 50%, 25 से 50% के बीच में काइंड ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है। एक और क्वार्टर अगर अच्छा आ जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, और उसके संग संग अगर आपको ट्रैक करना होगा। बट ये है कि ये कंपनी कॉन कॉल वगैरह ये सब नहीं करती है, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा बड़ा पैसा डालने में हिचकिचाओगे, तो ये एक चीज़ हो जाता है काइंड ऑफ। कॉन कॉल इन्होंने फेब 2024 में लास्ट किया था, तो वही एक है कि काइंड ऑफ वो हो जाता है। बट हाँ, लेकिन अगर आप इसका वही देखोगे जाके नंबर्स, अगर इसका पूरा मैं बताऊँ सिग्मा सॉल्व का, 2021 में 21 करोड़ का सेल किया था इन्होंने, 2022 में डबल हो गया 40 करोड़ का, 2023 में 55, 2024 में 65, 2025 में 76। तो वही देखो कि अभी क्या चीज़ चल रहा है। अभी लास्ट 2 क्वार्टर से भी ये लोग ने 25-25 करोड़ का करीब सेल कर दिया, 50 करोड़ कर दिया। तो लास्ट ईयर पूरा इन्होंने 76 किया था राइट। अभी फर्स्ट हाफ में इन्होंने करीब करीब उसका 70% काइंड ऑफ अचीव कर लिया राइट। तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड और नेक्स्ट पूरे क्वार्टर को, पूरे साल को ये लोग काइंड ऑफ 100-110 करोड़ में काइंड ऑफ क्लोज कर सकते हैं राइट। तो वही है कि एक कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, बाकी हमें ट्रैक करना पड़ेगा आगे जाके। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप मुझे ऐसा कि क्वेश्चन पूछोगे कि भाई आईटी में आप डाल रहे हो कि नहीं पैसे, क्या सीन है क्या नहीं है, तो मैं अभी तो वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि आईटी वगैरह मुझे ठीक लगता है, मतलब मेरा एक पर्सनल वाइस है। मैं थोड़ा मोस्टली कंजम्पशन वगैरह में ज़्यादा वो करना चाहता हूँ राइट, इन्वेस्ट, समझो ना, कि खाने पीने की चीज़ें, कपड़े पहनने की, थोड़ा हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, सिनेमाज हो गया, ये सब मुझे काइंड ऑफ, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर किया, आप हिंट ले सकते हो, पुराना वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये सब में मुझे ज़्यादा रिलेटिबिलिटी लगती है, ज़्यादा समझ आने लगती है एंड मज़ा भी आता है वो सब चीज़ को ट्रैक करने में। तो मेरा तो पर्सनल बाइस काइंड ऑफ वहीं हो जाता है। आईटी वगैरह अगर मुझे कुछ और अच्छा समझ आएगा तो मैं काइंड ऑफ देख सकता हूँ। सिग्मा साल मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी छोटी बेस है, यहाँ पे हो सकता है कि हाँ 40-50% से कंटिन्यू कर सकते हैं ग्रो करना, नहीं भी होगा तो इफ़ नॉट 30% तो ग्रो कर सकते हैं। तो वही है, थोड़ा कॉन कॉल वगैरह आके कर ले तो काफ़ी मज़ा आ जाता। बाकी यही है मोस्टली, अगर आप आईटी को और भी कंपनीज आने वाली है आप उसको ट्रैक करोगे तो आपको काइंड ऑफ आइडिया मिलते रहेगा क्या चीज़ें चल रही है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं एंड ऑन दैट नोट आई कीप इट टिल हियर।